वे संकोच स्कूल भेज सकते हैं क्योंकि मान्यता प्राप्त हो गई अब इसे। तो आपके बच्चे खूब पढ़ेंगे लिखेंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर का भी यही सपना था कि बच्चे हमारे शिक्षित हों, और स्कूल से अच्छी कोई जगह नहीं है जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संस्कार मिले और आगे चल के वो अपने आत्मनिर्भर तो बने ही, नौकरी करें, व्यापार करें, लेकिन अपने माता पिताओं का भी सम्मान करें। आप लोग देखते हो कि बच्चे का दिमाग जल्दी खराब होने लगे हैं, जरा पढ़े लिखे नहीं, कहीं छोटी मोटी नौकरी मिली नहीं कि सबसे पहले वो अपने माँ बाप का ही अपमान करना शुरू कर देते हैं। उनकी पत्नियां अपने सास का सम्मान नहीं करती हैं, कहीं रोटियां नहीं देती तो कहीं और उन्हें सम्मान नहीं देती। तो ये स्कूल जो चले, स्कूल का क्या नाम है? SSR पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल से मैं ये निवेदन करूंगी कि आप जब सुबह की प्रार्थना करें 5 मिनट बच्चों को संस्कार देने की भी बात करें। बच्चों से, हर बच्चे से रोज 1-2 लाइन लिख के लाए और वो केवल इतना ही कहे कि हम अपने माता पिता को प्रणाम करके आए हैं या हम अपने माता पिता के पैर छू के आए हैं। हमें रोज 1 लाइन बुलवाओ, हम अपने माता पिता का आदर करेंगे, हम गरीबों के संग न्याय करेंगे, हम गरीबों की मदद करेंगे। शिक्षा का अर्थ ये नहीं कि किताबी पढ़ ली किताबें और शिक्षा पूरी हो गई। शिक्षा का अर्थ ये है कि हम किसी दुखी को, गरीब को, असहाय की, बड़े बुजुर्गों की, बड़ी बुजुर्ग महिलाओं का कितना सम्मान कर रहे हैं, कितना उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब इधर देखो, सुनो हमारी बात, इसको करवाना है। रोज हम जब छोटे थे, पढ़ते थे तो रोज 2 लाइनें लिख के हर बच्चा लाता था और प्रार्थना के बाद वो 2 लाइनें बोली जाती थी जिससे बच्चों के वो मन में बैठ जाती थी और बच्चे फिर रोज सोचते थे कि कल हम भी लिख के ले जाएं, हम भी कुछ अच्छी बात लिख के ले जाएं, हम भी अच्छी बात लिख के ले जाएं। तो बच्चों, आप लोग सोचना, टीचर हैं, मुझे लगता है आप लोग टीचर हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, बहुत डांटा डपटना नहीं है, प्यार से उन्हें पढ़ाना है। अगर लगे कि बच्चा ज़्यादा ही शैतानी कर रहा है तो उसके माता पिता को बुला के बात करो, है ना, जिससे स्कूल के ऊपर या आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगे कि बच्चे के संग मारपीट हुई या कोई बात हुई। तो उसके पेरेंट्स को बुला के जरूर बात करो और बच्चे को कहो कि इसे समझाओ, ये पढ़ने में बहुत अच्छा है। हर बच्चे की तारीफ करो कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, बहुत आगे तक जाओगे। यही शिक्षा का महत्व है। और जब हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो शिक्षा के महत्व को भी समझेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे। अभी सहायता समूह की हमारी बहनें हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम खाली नहीं बैठे हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो सही बात है कि समय का सदुपयोग करना चाहिए, नहीं तो दिन भर हम बैठे रहते हैं, कहीं गप्पे मारेंगे, कहीं लड़ाई झगड़े करेंगे, कहीं एक दूसरे की चुगली करेंगे, इससे वक्त बर्बाद होता है। ये ऐसा टाइम है जो लौट के नहीं आता है। इसका हम सदुपयोग कैसे करें, इसको हम अच्छे कामों में कैसे लगाएं। हम, मेरे बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ बहनें भी, हम पुराने जो हमारे लोकगीत हैं उन्हें बच्चों को सुनाएं, पुरानी जो कहानियाँ हैं वही बच्चों को सुनाएं, जो अब धीरे धीरे सब खत्म हो रही हैं। और जब तक हम उस पुराने ज़माने को लौटा के नए ज़माने के बच्चों को नहीं समझाएंगे तो तालमेल नहीं हो पाएगा। ये तालमेल बहुत ज़रूरी है और इस तालमेल के बिना कुछ भी नहीं है। किसी भी पेड़ की जब तक जड़ हरी रहती है तभी वो फलता फूलता है, नहीं तो वो पेड़ मर जाता है। तो आप सब लोग जड़ हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें सिखाओ, जिससे वो उन्हें लगे कि पानी मिल रहा है हमें। डांट डपट भी करो थोड़ी बहुत, ऐसा नहीं कि डांटना नहीं है, लेकिन बच्चे हमारे सही राह पे चले। क्योंकि हम लोग ऐसे समाज से आते हैं कि हमारे पास, और बाबा भीमराव अंबेडकर भी कहते थे कि शिक्षा के अलावा और कोई ऐसा हथियार नहीं है जिससे हम अपनी लड़ाइयाँ जीत पाए। हम शिक्षा के माध्यम से ही लड़ाई जीत पाएंगे। आज हमारे साथ इंस्पेक्टर चल रहे हैं या उससे ऊपर के अधिकारी चलते हैं, ये सब पढ़